आपकी थी। तारिक फतेह जी, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इनकी फिल्मों के प्रशंसक हैं आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं। किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आज बात करेंगे देश के ऐसे पत्रकार की जिसने अपने दम पे पूरे देश में सारी पार्टियों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, आपने क्लिप देखी, बात है रोहित शर्मा की। आज रोहित शर्मा की वीडियो देखिए और उन्होंने कैसे अपने दम पे पूरे देश के पत्रकार, पूरे देश की सरकारों को टाइट किया, उनको काम करने पर मजबूर किया। देखिए उनकी क्लिप और बताइएगा। से पहले ऐसे बयान निकले थे। आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें, जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाके। आप बोलिए पहले अकबरुद्दीन को आतंकवादी। रोहित जी, आप अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं? सुनिए, पहली चीज सुनिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। अकबरुद्दीन को आतंकवादी बोल सकते हैं आप? हिम्मत है आपकी? या बोलिए कि अकबरुद्दीन प्रेम के संदेश देते हैं? हैदराबाद में सरेंडर किया, अकबरुद्दीन प्रेम सर सरेंडर क्यों किया? आप सबको मालूम नहीं है क्या? उसीलिए सरेंडर किया कानून के डर से, जैसे आपने अपने मुल्ला मौलवियों के डर से हाथ जोड़ के माफी मांगी। हिम्मत है कि जो आतंकवाद की बात, आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब गणपति बप्पा मौर्य कहने के बाद आप माफी मांगते घूम रहे थे। जो किया है वो किया है। आपकी हिम्मत मैंने देख ली थी जब आप विधानसभा में वंदे मातरम कहने से मना कर रहे थे और 2 दिन पहले मुझे यहां दम भर रहे थे कि हम एहसान कर रहे हैं वंदे मातरम गा रहे हैं। तो दादा परदादा ने देश की आजादी के लिए क्या किया, मैं बताता हूं मेरे दादा परदादा ने क्या किया देश की आजादी के लिए। मैंने तो पूछा ही नहीं। मैं तो आपसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूं ना। मैंने तो पूछा ही नहीं। बिल्कुल बड़ी बात है, बड़े चैनल। मैंने तो पूछा ही नहीं सर। आपसे सवाल कर रहा हूं। मैंने तो पूछा ही नहीं कि आपके दादा परदादा ने क्या किया। सवाल का जवाब दो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया तो आप भाग जाएंगे उठ के यहां से। खंडन करो। मैं पूछ लूंगा ओवैसी जी के परदादा ने क्या किया था तो आप भाग जाएंगे यहां से। बता रहा हूं वारिस पठान, हिम्मत नहीं पड़ेगी आपकी बोलने की कि उन्होंने क्या किया है। आप उत्तर प्रदेश को कश्मीर कह रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है सर। आप चुनाव हार जाने के बाद इतने बौखला गए क्या कि आप उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर रहे हैं? कल को आप कह देंगे तो पाकिस्तान हो गया उत्तर प्रदेश। आपको जरा लिहाज नहीं होता सर? आप सुबह से टीवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आज अखबार पढ़े कि नहीं आपने आज के सुबह के? या बिना पढ़े, बिना तैयारी के, बिना टीवी देखे आप आके बैठ गए यहाँ टीवी पर बोलने के लिए? कश्मीर पे बात करनी है? बोल चुके हैं। आपको कश्मीर पे बात करनी है? बोल चुके। आपको कश्मीर पे बात करनी है कि नहीं? बोल रहा हूं, बोल चुके कि नहीं बोल चुके? आपको कश्मीर पे बात करनी है तो आप बोलेंगे, वरना आप नहीं बोलेंगे। बनावें, टीवी देखते सुबह से, वहां भी हालात सुधरे। टीवी तो देख लेते सुबह से। ये चाहते हैं या उसके साथ सुनिए, खामोश रहिए, खामोश रहिए, बीच मत बोलिए। भाषा संभालिए अपनी पहले, 1.5 मिनट भाषा संभालिए अपनी पहले। 1.5 मिनट दोबारा शुरू हो जाएगा, दूसरी बार शुरू हुआ, तीसरी बार शुरू हो जाएगा। भाषा संभालिए पहले अपनी, बात करनी सीख के आइए। टीवी पर बैठे हैं, नाई की दुकान पर नहीं है आप कि कुछ भी चिल्लाएंगे। मैं देख रहा हूं आप लोगों की लाचारी, मैं समझ सकता हूं। मुझे अखिलेश प्रताप सिंह, अपनी लाचारी का इलाज करवाइए पहले कहीं से जाके। अपनी लाचारी का इलाज करा लीजिए। आपकी बौखलाहट साफ दिखाई देती है। विधायकी चली गई है, प्रवक्ता की कुर्सी भी चली जाएगी किसी दिन इसी हालत में। बौखलाहट की चिंता मत करो। अरे यार, अपनी नौकरी संवारो। आपसे नहीं है सर मेरी नौकरी, आप चिंता मत कीजिए मेरी नौकरी की। अखिलेश जी अपनी नौकरी बचाइए, मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। अखिलेश जी अपनी नौकरी बचाइए, मेरी नौकरी की चिंता छोड़ दीजिए। आपके रहमो करम पे नहीं है मेरी नौकरी। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल दीजिएगा और इलाज करा लीजिए कहीं जाके अपना। हमारी तो तुम्हारे रहमो करम घड़ी फिर से शुरू हो रही है अखिलेश जी, तीसरी बार। अगर आप तीसरी बार में भी मुद्दे पर नहीं आए तो आपका समय खत्म। उसके बाद मैं फिर वापस आऊंगा, आपको तब बोलना हो तो बोलिएगा। तीसरी बार घड़ी शुरू हो रही है, आप शुरू कीजिए। सुनो खामोशी से, भाषा संभाल के बोलिए। तो बीच में मत बोलना, भाषा संभाल के बात कीजिएगा तो नहीं बोलूंगा। तो आपके पास पूरा मौका था कि आप एक एक करके सारे उदाहरण गिना देते, लेकिन आपने कहा कहेंगे तो मैं भी अखबार पढ़ के सुना सकता हूं। तो क्यों नहीं सुनाया उस वक्त जो अब आपको याद आ रहा है? और संबित जी आपसे मैं बार बार कह रहा हूं एक बात, एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड रवि जी, एक सेकंड बस। संबित जी आपसे भी कह रहा हूं, बार बार सब बोलना। अपने से उम्र दराज लोगों को, ये जानते हुए कि आपसे उम्र में कहीं ज्यादा है, बार बार नोटी कहना बंद कीजिए। तब जबकि आपसे कह चुके अभी अभी किशोर तिवारी जी कि आप नोटी कहकर उनको वो गाली देना चाहते हैं जो संजय राउत ने कंगना राउत को दी थी। चलिए गौरव भाटिया जी, आप चाहें तो आपके पास बाकायदे एक टीम रहती है जो आपके लिए ट्वीट करती है, उनको बैठा के पूरी ड्यूरेशन नोट करवा लीजिएगा आपसे कितनी देर बात की गई। उसके बाद भी अगर आपको कम लगे तो सर मुझे बता दीजिएगा प्लीज। ये विक्टिम कार्ड सर, विक्टिम कार्ड मुझे पसंद नहीं है सर। आपको दूसरों के हाथ में बुरा लगता है, खुद तुरंत निकाल के बैठ गए। मेरे पास इतनी ताकत है
ताकत है ना तो मुझे ताकत मत दिखाइए सर, मुझे ताकत मत दिखाइए सर प्लीज, उनको दिखाइएगा। अभी आपके पास आऊंगा जब, ये व्यक्तिगत टिप्पणी में इतनी अभी आपके साथी भी बोलेंगे जेडीयू के नेता जैसे 10 लोगों को अकेला सर, 10 नहीं 100 को संभालिए, आपकी सरकार है, आप 1000 को संभाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बैठ के प्लीज इस तरीके से धमकाइए मत। आप बताइए तो सही, और वही काम किया जो चाइना चाहता था। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना मुझे। आपको अपने रक्षा मंत्री पे भरोसा है या चीन की सरकार के मुखपत्र पे भरोसा है? किस पे ज्यादा यकीन है आपको? दोनों ने एक ही बात कही। आपको यकीन किस पे है? आपको यकीन किस पे है? ये तो घुटने टेक दिए ना। आपको यकीन किस पे है? घुटने टेक दिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप अपने देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। आपके देश की सेना, आप खुद कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में थी। आपके देश की, आप खुद कह रहे हैं सेना ने दबा के रखा था चीन को। आज आप खुद ही बैठ के यहां कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना ने घुटने टेक दिए। अच्छा लग रहा है कि देश की जमीन को लेके आपको इतना प्रेम आज उमड़ रहा है, लेकिन देश जब जब आपसे पूछता रहा कि कितनी जमीन आपने दे दी थी तो आपके पास जवाब नहीं होता था कभी भी। आज आप कह रहे हैं कि साहब यहां से यहां तक की जमीन दे दी। आज आपके पास इंच इंच का हिसाब है। हजारों हजार स्क्वायर किलोमीटर देश की जमीन आपने गवा दी अपनी सरकारों के समय में। उस वक्त आपको हिसाब नहीं याद आता था, कमजोर नहीं किया हमने। उस वक्त आपको याद नहीं आता था जब इस देश के प्रधानमंत्रियों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि बंजर और बेकार पड़ी जमीनों के लिए भारत और चीन की सेनाओं को क्यों खपाया जाए? भूल गए वो बातें आप? हमने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी पूछ लेता हूं सर, यहाँ दो फौजी बैठे हैं ना, दो फौजी बैठे हैं ना, मैं पूछ लेता हूं। मुझे नकली फौजियों से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, असली फौजी यहाँ पर बैठे हैं। आखिरी 10 सेकंड देखिए, ये वही दोहराया जा रहा है जो डोकलाम में हुआ है। डोकलाम में भी हमको ये कहा गया कि डिसएंगेजमेंट हो गया। आपके हिसाब से तो सारा हिंदुस्तान चला गया, केवल दिल्ली बची हुई है। आपके हिसाब से तो सारा हिंदुस्तान चला गया, केवल दिल्ली बची है जहां पर मैं बैठे। हिंदुस्तान को बेचने पर हदें, सरहदों की हदें पार कराई। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका प्यार भारत की जमीन के लिए कि हाय इतनी जमीन दे दी है। उसका हिसाब है जो आप देके बैठे हुए हैं, जिसको आज तक वापस ले पाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हिसाब है कोई उसका या नहीं है? हिसाब है। दृढ़ता से युद्ध लड़े। युद्ध दो देशों में होता है, लेकिन सेना का मनोबल तोड़ के बगैर युद्ध लड़े। जमीन कहां है? जमीन दे देना। जमीन किसके कब्जे में है? वो जमीन किसके कब्जे में है आज, जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं कि हमने युद्ध लड़ा है? किसके कब्जे में जमीन है? कनेक्शन कट गया, आपका वापस आऊंगा तब आपसे पूछूंगा। जी आशुतोष जी, आप तो असीम वकार हो जा रहे हैं। बिल्कुल ये बातें असीम वकार करते हुए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनको सूट करता है, उनकी पॉलिटिक्स है। बोलते हैं कि मैं बुद्धिजीवी हूं, किसी दूसरे को तुमने बुद्धिजीवी कैसे मान लिया? मैं पढ़ा लिखा हूं, दूसरे को मैं अनपढ़ कह सकता हूं, ये आप कैसे करेंगे सर? मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। माफ करिएगा, आप मानते होंगे मानिए, मैं इनको बुद्धिजीवी नहीं मानता। मैं शुद्ध तौर पे मानता हूं हिंदुस्तान के टुकड़े कराने वाले। आपने शुरुआत की पहली लाइन आशुतोष आपकी थी, तारिक फतेह जी मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। इनकी फिल्मों के प्रशंसक है आप, या इनका नाच देखने जाते थे किसी क्लब में जो आप प्रशंसक थे इनके? किस बात के प्रशंसक थे आप? किस बात के प्रशंसक थे बताइए? डांस करते हैं ये गाना गाते हैं, ये फिल्मों में काम करते हैं, ये सीरियल में आते हैं। किस बात की प्रशंसा की आपने पहली लाइन में कि मैं इनका प्रशंसक हूं? कहां पे डांस करते हैं आप बताएंगे ना। ये तो आप किस बात के प्रशंसक थे इनके? अभी 3 मिनट पहले आप प्रशंसक थे, उसके बाद आप उखड़ गए कि इनको बुलाया क्यों? अपना वहां जहां तिरंगा फहराया जाता है आप कुछ नहीं कर पाते और आप कहते हैं ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है। कब तक बरगलाएंगे लोगों को? क्यों नहीं मानते कि आपसे नहीं हो पा रहा? मैं बताता हूं, नहीं कर पाते आप, किसी भी समय नहीं कर पाए। देश की राजधानी बार बार बंधक बन जाती है और आप उसे मास्टर स्ट्रोक बताते हैं हर बार। कहिएगा सही है, गलत लगे मत मानिएगा, लेकिन मुझसे लड़िए मत। आप स्वतंत्र कानूनी कार्रवाई करने को, सुनिए, मैं आपकी बात के लिए नहीं लड़ रहा हूं। मैं इस बात के लिए लड़ रहा हूं कि वहां पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैठे हैं हाथ जोड़ के। आपने तस्वीर देखी सर? वो वहां पुलिस वाले खाई में कूदने को मजबूर हैं क्योंकि वहां लाठी डंडे लेकर, तलवारें लेकर उन पर हमला किया जा रहा है। आपने देखी वो तस्वीरें? मैं उनके लिए लड़ रहा हूं सर आपसे, मुझे उनकी तकलीफ है। आप उन और मैं भी एक बात के लिए लड़ रहा हूं आपसे, वो किया जो सही था और इसके लिए हमें उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। सरकार सख्ती से आगे पेश आएगी। ये जो बहरूपी है, जब गौरव जी इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, आप चाहें तो वापस जरूर पूछूंगा। ये कौन सी मजबूत सरकार है जो पहले अपनी पुलिस को पिटवाती है और उसके बाद कहती है कि हम शाबाशी दे रहे हैं, देखो उन्होंने अपना सही। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और रोहित शर्मा जी की जो खास बातें जो कि हमारे बीच नहीं रहे, तो प्लीज़ उनकी इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लोगों की अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।